Hello बच्चों, let's read the question. The question is an EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. दिस कैन बी ड्यू टू, ये किस वजह से होगा वो आपको बताना है कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको हमने किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें पता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जब किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होता है उस कंडीशन में हमारा ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है। ठीक है, और इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट भी फ्लो होती है। और फ्लक्स हमारा कब चेंज होगा, फ्लक्स हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है। फ्लक्स हमारा जो होता है दैट इज फाई, वो हमारा होता है बी डॉट ए। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो हमारा फाई चेंज होगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कॉइल का। तो इसका मतलब फाई जो होगा हमारा वेरी करेगा वी के वेरी होने के साथ। मतलब हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो हमारा फाई वेरी करेगा, और अगर फाई वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे हमने उस कॉइल को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से ना जोड़ रखा हो तो भी। तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो कॉइल है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बेसिकली फाई भी चेंज हो रहा है, और फाई चेंज हो रहा है मतलब वहां पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन में आपसे क्या रखा है कि द कॉइल मूविंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कॉइल, यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या था, कॉइल रखी हुई थी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था टाइम के साथ। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, कॉइल को हम मूव भी करा रहे हैं। तो जब कॉइल को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कराते हैं और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो इस कंडीशन में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब फाई चेंज हो रहा है, और अगर फाई चेंज हो रहा है तो मतलब वहां पर क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ इन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जो कॉइल है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। लेकिन जब मूव कर रही है दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। सपोज ये मेरे पास कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब हम कॉइल को मूव कराएंगे आगे या पीछे तो मैग्नेटिक इसके फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉइल जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूव कर रही है। और जब मूव करेगी तो इसके एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा, कॉइल का एसोसिएटेड फ्लक्स, उसमें चेंज आएगा। और अगर चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉइल का मूवमेंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। ठीक है, और कॉइल से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है उसमें भी चेंज आता है। अब डी ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारी जो कॉइल है वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है। ठीक है, इन एक्सटर्नल स्पेशलिटी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फाई हमारा जब चेंज नहीं होगा तो दैट मीन्स किसी भी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, एक होता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है स्पेस वेरिंग। टाइम वेरिंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो मतलब फाई चेंज होगा। लेकिन अगर स्पेस वेरिंग होता है तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में हमारे फ्लक्स में चेंज नहीं आता है। तो जब फ्लक्स में चेंज नहीं आता है
तो हमारा क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो बेसिकली ये जो आपका होता है वो माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट ए होता है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को देखा जाता है, स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंसीडर करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक तो कॉइल मूव नहीं कर रही है, अगर कॉइल मूव कर रही होती कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास होता, लेकिन एक तो कॉइल भी रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो किसी भी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।